हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम, तो आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए अ, बोलिए। मैं कह रहा था गुरुदेव, भी कुछ दिनों से ना मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने बताया था मुझे। अरे और वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, उनको शब्द सुनाई देता तो उन्होंने ही बताया था। हम्म और दिन हम्म में भी सुनता हूँ, रात को भी सुनता हूँ। पर हम्म अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं दिया। बस आशीर्वाद करना कि कृपा हम्म हो जाए परमात्मा की। बस इसीलिए मैंने फोन किया था। हम्म। तो आपको वीडियो तो मिल गए सब? हाँ जी, हाँ जी, लिंक सब लिंक मिल गया लिंक मिल गई ना? हाँ बस हाँ। वीडियो देखते जाना। धुन हम्म कभी आए ना आए तो धुन के चक्कर हम्म। में नहीं पड़ना। क्या होता है, हाँ। हम डायरेक्ट जैसे कहते हैं ना, शुद्ध और पवित्र भी नहीं बने तो हम्म। ऐसा समझो कि हमने 10वीं पढ़ाई ही नहीं की और पेपर लिखने बैठे। जी। बराबर। बाकी हाँ लोग हाँ। पास हो रहे, लेकिन उन्होंने पास हो गए तो उसके पीछे कोई कारण होगा क्या? नहीं, उन्होंने पढ़ाई की होगी, कोई कष्ट किए होंगे। तो हमें क्या कष्ट करने हैं? हमें तो कुछ करना नहीं। या तो कोई बिल्कुल। मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। खाली, पूरा खाली हो जाना है। और क्या करना है? जी। सिर्फ वीडियो सुनते जाना है। वीडियो से क्या होता है, हमारे हम्म, अंदर जो भी आजकल कचरा भर गया है वो हाँ पूरा हाँ। निकल जाता है। जी। यानी ज्ञान। क्योंकि हम्म। देखो, परमात्मा पाने के लिए ही हम ज्ञान लेते हैं ना। वैसा जी। पेट भरने के लिए भी ज्ञान की जरूरत तो होती है। समाज में रहना है तो ज्ञान की जरूरत होती है। जीना, जी। जीवन जीना है तो ज्ञान की जरूरत होती है। लेकिन बात ऐसी कि वही प्रकृति वाला विचार हम परमात्मा के लिए भी लागू करते हैं। कि जैसे जी। कि कोई मंत्र से परमात्मा मिल जाएगा, किसी गुरु के पास से परमात्मा मिल जाएगा, किसी विधि से परमात्मा मिल जाएगा, किसी ध्यान के विधि से परमात्मा मिल जाएगा। यानी प्रकृति में हम संसार करने के लिए जो भी तौर तरीके या तरकीब आजमाते हैं, हाँ वही हाँ। परमात्मा के लिए आजमाते हैं। और यही फिर गड़बड़ हो जाती है। बराबर। जी। यही कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जब आप कुछ करेंगे नहीं तब तब बराबर परमात्मा ये होता है। लेकिन परमात्मा का तो ये तो चाहिए ना, मुझे प्राप्त होना ही होना है। ये तो मन जी। में तो चाहिए ना। जी, फिर मेरे को उसके करीब। लिए हाँ उसके हाँ। लिए कुछ करना नहीं। देखो, इसके पीछे कबीर साहब ने ये विषम विषम में राज खोल दिए कि परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। परमात्मा उसकी ही ओर से प्राप्त होता है और विषम विषम के बाद ही वो प्राप्त होगा। और देखो, फिर विषम विषम में अभी कुछ भी करो, परमात्मा आपको तुरंत प्राप्त होता है। इसके पहले फिर क्यों नहीं होता था? इसके पहले जी। तो बहुत हमें गुरु बनाए, बहुत मंत्र तंत्र किए, बहुत साधनाएं किए, बहुत बंधने भी हमारे ऊपर ले ली। ना जाने क्या किया। आज वो आ, हम देखते हैं पीछे तो हमको ही हमारे ऊपर हंसी आ जाती है। यानी जो नहीं करना वो भी हम कर बैठे परमात्मा प्राप्ति के लिए। और ये तो अलग ही निकला। यानी कबीर साहब ने वो क्या कहा कि वो उसकी ओर से प्राप्त होता है और विषम विषम के बाद में सबको प्राप्त होने वाला है। अभी कुछ भी करो प्राप्त हो जाता है। बराबर। जी। तो अभी क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो सुनने हैं। वीडियो में क्या है, जिसने प्राप्त किए उनके भी वीडियो है, जो प्राप्ति के कगार पर है उनके भी वीडियो है, और जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है उनके भी वीडियो है। बराबर। तो, जी। तो उससे क्या होता है, हमें हौसला थोड़ा सा मिल जाता है कि हमारे जैसे भी लोग हैं। बराबर। इस पंथ जी। में अभी हमारा तो कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है, कोई गुरु प्रणाली नहीं है। यहाँ कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं। घर बैठे ही परमात्मा के वचनों के अनुसार घर घर में परमात्मा खुद जा रहे हैं। और उनके नूरी तत्व से या नूरी शरीर धारण करके गुप्त रूप से वो सार शब्द का लखाव उनकी ओर से वो कर रहे हैं। बराबर। ऐसे लाखों जी। करोड़ लोगों को मिल रहा है। अभी आपको भी ये वीडियो मिल गया किसी के भी माध्यम से, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो धुन वगैरह को कोई पीछे नहीं पड़ना, कुछ भी तरकीब नहीं आजमाना, कोई भी चालाकी नहीं करना, या कोई दिमाग लगाना नहीं।
वो आप होगा ही होगा, 100% होगा। तो बस क्या करना है, वीडियो सुनते जाना, वीडियो सुनते जाना, जब तक वो प्राप्त हो जाने के भी बाद बचे कुछ वीडियो भी देख लेना, ताकि फिर बाकी बाद में कोई संशय नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये संशय ना ऐसे हमारे अंदर घुस घुस गए हैं, तो काभी तो हमको लगेगा हमने तो अभी वीडियो तो सब सुन लिया, हमारे संशय भी मिट गए और हमें सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन बाद में कोई संशय ऐसे बीच में घट्ट या पक्के घुसे हुए होते हैं, वही उनका सिर निकालते हैं, फिर वापिस हम संशय में आ जाते हैं। अरे यार ऐसा कैसा परमात्मा, मैंने तो इतने गुरु किए तब नहीं मिला, मैंने इतने मंत्र किए तब नहीं मिला, मैंने इतनी साधना की तब नहीं मिला, मैंने इतना ज्ञान ले लिया, मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ, मेरा गुरु इतना बुद्धिमान है, उसने तो पूरे धर्मों का अभ्यास किया, मैंने तो पूरे प्रवचन सुने, मैंने कितने दिमाग लगाए तब नहीं प्राप्त हुआ, अभी ये प्राप्त हो गया। ये सचमुच में परमात्मा है कि नहीं, आ गया संशय। तो बात ऐसी होती है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप पूरे की पूरे वीडियो सुनते जाओ, आपको प्राप्त हो जाएगा बस। जी, मैं भी सुनता हूँ, मेरी पत्नी भी सुनती है, मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा तुम भी सुनो। मेरा क्या है ना, मैं करीब 10-12 वर्षों से बहुत भटका हूँ, इतने गुरु बनाए, तंत्र मंत्रों की साधनाएं भी की, काफी कुछ किया, कुछ छोटे मोटे अनुभव भी रहे, पर वो कभी ऐसी चीज मिली नहीं। मतलब मैं हमेशा से ऐसा चाहता था कि कोई, मतलब किसी में धर्म वाली बात ना हो, कोई ना हिंदू की ना मुसलमान की। जैसे मैंने कुछ पुराने संतों को सुना है, वो ना हिंदू में भेद करते थे ना मुसलमान में, उनके लिए सभी चीजें एक थी। वो मतलब किसी में भेद ही नहीं किया कभी। फिर से विस्तार से मैं कभी बता पाऊंगा कि मतलब मैं इतनी जगह गया, मैं बता नहीं सकता। मैं छोटा सा था, मैं गुरुकुल में पढ़ता था 6ठी कक्षा में, तो उसमें एक पतली सी पुस्तक थी, तो उसके अंतिम पेज पे लिखा था मोक्ष किसे कहते हैं, तो उसमें था कि मोक्ष इस जीवन मरण से छुटकारे को मोक्ष कहते हैं। मेरे को पता भी नहीं था क्या, पर ये बात मेरे को ना वहां से तभी से ऐसे क्लिक कर गई कि मेरे को मुक्त होना है, मेरे को दोबारा जन्म नहीं लेना। एक छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि ये सब चीजें क्या होती हैं, पर ऐसे बात कर, मतलब वो बात ऐसे आई, धीरे धीरे काफी लोगों से, साधु संतों से, यहाँ वहां समय पैसा मतलब बहुत गया, सब कुछ गया, पर कुछ ऐसा मिला नहीं जिससे मतलब लगे कि है। और बहुत सारी जीवन में बुरे काम, गलत काम भी किए, मतलब सब कुछ होता गया, एक रास्ता मिला नहीं कि एक रास्ता मिल जाए, एक शांति मिले अंदर। और ध्यान भी, कुछ ध्यान के काफी प्रयोग भी किए और काफी सारी चीजें करके मैंने देखी, पर आपकी जैसे मैंने सुनी कि प्रयास निरर्थक है, प्रयास करने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर हम पा सकते थे तो पहले ही पा सकते थे उसको, अगर हमारे होने से वो चीज होती तो एक लगा मेरे को, एक उम्मीद, एक आस जगी। मैंने कहा सुनते हैं, पहले तो 1-2 सुनी, फिर अब दिन में भी सुनता हूँ, रात को सोने से पहले तक भी रोज 2-3 वीडियो जितनी भी हैं। अभी आपको कॉल करने से पहले भी सुन ही रहा था मैं, मतलब लगातार सुनता ही हूं मैं। हम एक एक करके दोनों हम आपस में सुनते रहते हैं। देखो ज्यादा भी नहीं सुनना, जैसे दिन में दो एक ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे अभी हमें तो भूख है तो फिर खाना खाते ही रहे, ऐसा नहीं ना, थोड़ा उसका भी लिमिट रखना। और सुनते समय कभी ये हेडफोन का उपयोग नहीं करना, बराबर। ऐसा डायरेक्ट जैसे हम मोबाइल पे ये करते हैं ना, स्पीकर ऑन करके, ऐसा ही सुनना। मैं ईयरफोन्स लगा के सुनता हूं मैं। नहीं, ईयरफोन से क्या होता है, क्योंकि एक आधा घंटा सुनने के लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम हो गया ना, क्योंकि हम देखो ईयरफोन से फिर गाने भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रवचन भी सुनते हैं, मेरा भी सुनते हैं। तो अगर वो ज्यादा हो गया ना, तो फिर एक दोनों हमारे जो कान होते हैं ना, कान और मस्तिष्क यानी मेंदू, जो हमारा मेमोरी होता है, उसके अंदर एक केमिकल होता है, दोनों के अंदर, यानी दोनों के बीच में, कान के और वो मस्तिष्क के बीच में। तो ये वो केमिकल को थोड़ा सा मैग्नेट अगर लग गया ना, बाहर वाला इलेक्ट्रिक वाला जैसा, वो तो ये होता है ना, स्पीकर होता है ना,
तो वो ज्यादा महंगा हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा चक्कर से आने लगता है, थोड़ा फिर थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। तो ज्यादा उसका उपयोग नहीं करना हेडफोन का, तो ज्यादा से ज्यादा 1 आधा 1.5 घंटा ठीक है। अभी दुनिया में ये बहुत हो रहा है कि हेडफोन से ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है लोगों का, यानी लोगों को बेहोशी आ रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा मत सुनो। अगर ऐसे सुनना है ना तो जैसे नेचुरल सुनते हैं ना, स्पीकर ऑन करो अपना मोबाइल का, फिर कितना ही घंटे सुनो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हेडफोन से मत सुनो बस, बाकी कुछ नहीं। तो बहुत अच्छे आप दोनों भी कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। देखो जैसे हम वीडियो सुनते हैं ना, तो वैसे वैसे हमारा शरीर शुद्ध और पवित्र बनने लगता है। अभी वो कैसा बनता है, क्यों बनता है, क्या हमने सचमुच कोई पाप किए है कि हमें पवित्र और शुद्ध बनना है? तो ये शुद्ध और पवित्रता का मामला अलग है, वो परमात्मा ही जाने। लेकिन अभी जैसा मुझे कहा है वैसा मैं बता रहा हूँ। तो उससे शुद्ध पवित्र माने ये हमारे दिमाग में जो ऐसा वैसा घुस गया है ना। देखो अगर कोई गुरु गद्दी है ना, तो वो गुरु गद्दी के बारे में ही आपको दोहे बताएगा कि गुरु ही श्रेष्ठ है, बराबर। कोई मंत्र होगा तो कोई गुरु वो मंत्र के ही पीछे लगेगा, मंत्र ही देगा, फिर ये मंत्र कहाँ से है, इसका अर्थ क्या है, फिर क्या क्या, यानी फिर वो मंत्रों के ऊपर ही विश्वास देने की कोशिश करता है, बराबर। कोई गुरु क्या करता है कि ध्यान करो, चलते फिरते हमारा जो मस्तिष्क के ऊपर जो चोटी है ना, वहां पे ध्यान लगाते चलो, बराबर। ऐसा भी कोई ध्यान देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे नुकसान हो जाता है। यानी क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझे फोन आते हैं कि एक हमारा गुरुजी है, उन्होंने तो ऐसा ध्यान दिए विदेही अवस्था में रहना 2400 घंटे। तो विदेही अवस्था क्या, तो हमारा मस्तिष्क है ना, सहस्रार जो हम कहते हैं, जहाँ चोटी होती है, तो चलते फिरते वो चोटी के वहां ध्यान देते रहना और सामने देखते भी चलना, यानी काम भी करते चलना, यही सार शब्द है और यही विधेयी अवस्था है। तो उससे क्या हुआ, लोगों की बहुत बढ़िया नुकसान हो गई, उनकी जो मेमोरी है ना, मेमोरी लॉस हो गई, बराबर। देखो नेचुरल तो नैसर्गिक है ना। हमने थोड़े भी आंख इधर उधर भी कर ली ना, तो भी आंख दुखती है ना भाई, क्यों करना? जो आंखों से हम जैसे देख रहे हैं ऐसे देखना, लेकिन ध्यान वहां लगा के चलना, चोटी पे लगा के चलना, और फिर उसको सार शब्द यही होता है, यही ऐसा ही लिखा है, यही विदेही अवस्था होते है। तो ये क्या है, जिसके पास सार शब्द नहीं होता ना, वो कोई भी तरीके से किसी को भी ठप्पा लगा देते हैं, ये सार शब्द है। लेकिन ये सार शब्द किसी की बुद्धिमत्ता से नहीं बनता, बराबर। ये कोई प्रकृति में आने वाली चीज नहीं है। वो परमात्मा, उसको परमात्मा क्यों कहा है सार शब्द को, क्योंकि वो उसकी ओर से प्राप्त होता है। अभी क्या हुआ, इसके पहले किसी को प्राप्त नहीं हुआ ना ऐसा, लेकिन ये विषम विषा के बाद प्राप्त होने लगा, बराबर। लेकिन इसके पहले नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा विश्वास ऐसा हो गया कि नहीं नहीं, कोई तो भी उसकी टेक्निक होगी, कोई तो भी विधि होगी, कोई तो भी मंत्र होगा, कोई तो भी गुरु की भक्ति होगी, या कुछ तो भी होगा, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन ये करने से नहीं मिल रहा है। ऐसे 50-60 बरस लोगों ने सब करके देखा। आप जैसे कहा ना कि मैं तो बहुत चक्कर खाए, मैं बहुत यहाँ वहां गए, पूरा शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया आपने ऐसा कहा ना कि ध्यान किए अलग अलग तरीके से, सांसों पे ध्यान किए, ना जाने चक्रों पे ध्यान किए, चक्र जागृत किए, कोई शक्तिपात किए, बहुत सारे फंडे हैं। देखो जितने गुरु ना, तो उनके मंत्र अलग, उनकी टेक्निक अलग, उनके तौर तरीके अलग। अगर अलग नहीं रखे तो फिर लोग भी नहीं आएंगे ना। अगर एक ही समझो, सब गुरु लोगों ने ऐसा कर दिए कि एक राम मंत्र दे देना, बराबर, तो फिर दूसरे गुरु के पास जाएगी नहीं। लोग क्या बोलेगा, अरे एक ही गुरु है और एक ही मंत्र मिल रहा है, मैंने ले लिया किसी के पास से। तो फिर ये गुरु लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं राम नहीं,
राम मंत्र नहीं है, तो ये राम नाम नहीं है, ये अलग है। फिर वो क्या करते हैं, 100 पे देता है, 100 पे जपो राम। तीसरा क्या कहता, अरे वो 100 पे नहीं करना, श्वास छोड़ते हुए रा कहना, लेते हुए म कहना। यानी तो कोई चौथा इसके उलट कर देता है। ना जाने क्या 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 बताते हैं, बराबर। वो उनकी पेट चलने के लिए चल रहा है। चलो वो भी चलो धर्म का काम कर रहे हैं समझो, लेकिन क्या है देखो, झूठ भी बोलना या ऐसा कहना कि हम तो लोगों को अच्छी राह दिखा रहे हैं, हम तो लोगों को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों को हम धार्मिक बना रहे हैं। अगर लोग धार्मिक नहीं बनेंगे तो फिर लोग जुआरी बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे। लेकिन ठीक है, वो करने के लिए आपने लोगों को कुछ गलत दे दिए संदेशा, तो उसमें क्या होता है, फिर धर्म की भी हानि हो जाती है ना। अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये धर्म ऐसा ही है, बराबर। तो कोई धर्म हो तो कुछ तो भी छोड़ने के लिए कुछ तो भी गलत पकड़ देना, ये भी अच्छी बात नहीं ना। जी जी। तो यही बात आजकल चल रहा है। तो कोई कुछ कैसा भी ध्यान देता है, कोई भी विधि बताता है, कोई मंत्र बताता है, तो कोई तो बोलता है कि गुरु ही सब कुछ है, ये लिखा है, वहां लिखा है। तो यही बातें, चलो अभी कैसा है, ये सब घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग में ही ऐसी बातें होती है, बराबर। जी जो परमात्मा है तो लोग परमात्मा बन बैठे। देखो इतना घोर, जब घोर कलयुग का अंत कब आता है, जब इंसान खुद भगवान बनने लगता है ना, तब समझना कि घोर कलयुग का एंड होने वाला है। देखो मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा ना, मनुष्य मनुष्य रहेगा। मनुष्य कभी परमात्मा की जगह लेगा क्या, नहीं लेता ना। लेकिन ये घोर कलयुग में संभव है। कोई उठता है मैं ही परमात्मा हूं, बराबर। तो ये उसका एक साइन है, एक चिन्ह है कि घोर कलयुग की शुरुआत हो गई है, या घोर कलयुग का आखिरी आ गया है, ऐसा समझना। यानी जब इंसान खुद को परमात्मा कहने लगता है, तभी समझना कि ये परमात्मा बिरमात्मा तो नहीं होता, वो साक्षात काल ही उनके अंदर होता है, ऐसा समझो, बराबर। क्योंकि परमात्मा कभी इंसान नहीं बन सकता, या परमात्मा कभी प्रकृति नहीं बन सकती। प्रकृति ये स्वयमेव में नाशवान है, और परमात्मा स्वयमेव में अविनाशी है। तो एक अविनाशी नाशवान को कैसा प्राप्त करेगा, या एक नाशवान अविनाशी को कैसा प्राप्त कर सकेगा। वैसे प्रकृति है, प्रकृति में हम रहे हम भी नाशवान है ना, बराबर कि नहीं। जी तो हमारे से कैसा वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, हमारा अंदर आत्मा है, वो तो नाशवान नहीं है, लेकिन वो तो शरीर तो बदलता है ना। एक शरीर तो छोड़ देता है, दूसरा शरीर धारण करता है। आप बोले ना कि मोक्ष की व्याख्या की थी, मोक्ष माने क्या, कि 84 लाख योनि का जो चक्कर है वो हमेशा के लिए बंद करना, बराबर। लेकिन बंद कैसे होगा, इतना वो सहज थोड़ी है कि चलो ये राम नाम ले लो, राम राम करो, छूट गए आप। इतना अगर इजी होता तो फिर ऐसी नहीं होता, बराबर कि नहीं। तो कोई भी ये जो चक्कर है 84 लाख योनि का चक्कर, ऐसे वैसे किसी मंत्र के द्वारा, किसी ध्यान के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी धर्म के द्वारा, किसी पंथ के द्वारा, किसी गुरु गद्दी के द्वारा नहीं हो सकता, और हुआ भी नहीं, बराबर। आजकल तो रिजल्ट है ना, लोगों ने 50-50, 60-60 वर्ष जो किए, किसी ने मंत्र जपे होंगे, कहा उनको मोक्ष मिला। उनको अभी तक मोक्ष क्या कैसा होता है ये भी मालूम नहीं, लेकिन लोग समझ लेते हैं या धारण कर लेते हैं। हाँ, अभी मैंने ये मंत्र पढ़ रहा हूं ना, तो मुझे मोक्ष मिल ही गया। कोई बोलता नहीं, पढ़ा है उन्होंने मोक्ष के बारे में बस। हाँ, मैंने गुरु किए ना, अभी मुझे मोक्ष मिल ही गया, यानी समझ रहे हैं। लेकिन असल में देखो, जो भी चीज आगे होने वाली है ना, तो उसका तो पहला प्रमाण तो चाहिए कि नहीं। हमें देखो कोई नौकरी करनी है, जहां नौकरी लगनी है, तो कम से कम हम तो देखते हैं कि नहीं, वो कितनी बड़ा फैक्ट्री है, कितने कामगार है, वो इंटरनेशनल है कि मल्टी कंपनी है, बराबर, इंटरनेशनल कंपनी है। वो तो हम तो कम से कम देख तो सकते हैं ना, या अंदाजा तो बांध सकते हैं ना, कि चलो मैं जिस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, सचमुच वो कंपनी बड़ी है क्या छोटी है क्या,
ऐसी है। तो एक अंदाजा, वैसे मोक्ष का किसको क्या अंदाजा आया है? कुछ अंदाजा नहीं, तो सिर्फ ज्ञान से मैंने गुरु की कर लिए, अभी मुझे मोक्ष मिल गया, मुझे मंत्र मिल गया, मुझे मोक्ष मिल गया। तो या मुझे कोई ध्यान मिल गया, कोई अलग टेक्निक मिल गई, या किसी ने उसमें जोर जबरदस्ती कर ली, नहीं नहीं यही है, इसी से आपको मोक्ष मिल गया। और वो मोक्ष ऐसा इतना सहज वाली बात नहीं। अगर मोक्ष की अगर बात कर रहे हैं तो फिर सबकी एक जैसी बात होनी चाहिए, तो एक जैसी बातें नहीं होती ना। सौ गुरु के अलग अलग फंडे, अलग अलग मंत्र, अलग अलग तंत्र, अलग अलग ध्यान विधि, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग प्रणाली, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पना, और अलग अलग क्या बोलते, वही सब तंत्र मंत्र। तो ये कैसा फिर किसका सच? जो और जो तो बोल रहा है मेरा ही सच। तो कबीर साहब ने कितना तो अच्छा कहा है। समझ में नहीं आया ना कि सच हाँ, किसका है कि नहीं है, तो कौन कबीर सच्चा साहब है ने कौन झूठा है। कबीर साहब ने तो यही तो बहुत बड़ा हमें तोहफा दे दिए कि ये चक्कर में ही मत जाओ, किसी गुरु के चक्कर में मत जाओ, धर्म के चक्कर में मत जाओ, पंथ के चक्कर में मत जाओ, भाषा के चक्कर में मत जाओ, प्रांत के चक्कर में मत जाओ, देश के चक्कर में मत जाओ, या किसी यानी ये मंत्र तंत्र ये छोड़ ही दो, परमात्मा खुद भी खुद आएगा। ये आप भी बता दिए विषम विषा में, और ऐसा 650 बरस पहले लिखा था ना। और फिर देखो, फिर वैसे की वैसे परमात्मा प्राप्त हो रहा है। नहीं तो यही बात पहले एकदम झूठ लगती थी, ऐसा कैसा परमात्मा आपे आप आता है, कैसा हमारे अंदर आपे आप प्रकट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, परमात्मा तो आपे आप प्रकट कैसा होगा? जाओ बीच में, करो आंख बंद, करो कान बंद, ध्यान लगाओ, गोता खाओ, अंदर में गोता खाओ, अंदर ही परमात्मा ढूंढे ना, किसको मिला? तो वो तो ऐसा समझ लेता है मुझे मिल गया और गुरु उसको बचपन बोल से देता है मेरे तुझे साथ मिल ना, गया। हाँ, यही बोलते थे कि अंदर मिलेगा अंदर। मैंने कहा पता नहीं कहाँ। दूसरा जैसे आप बता रहे थे, जो ध्वनि आती है, जैसे कुछ लोग हठ योग से करते हैं, आंखें नाक कान बंद करके जो सुनाई देती है वो, और ये दोनों अलग अलग है या सेम चीज है दोनों? ये देखो, जो भी अंदर है ना, तो हाँ, हमारे शरीर के अंदर क्या है, आपको क्या दिख रहा है? यही हाड़ मांस मज्जा, यही है ना, नस नाड़ी, क्या है अंदर? मल मूत्र, यही भरा है ना। जी तो परमात्मा ये ऐसी जगह रहेगा क्या बीच में? तो बीच में का मतलब ऐसा है कि ये मानव शरीर में है। फिर बाद में कैसा होगा? मानव शरीर में है, फिर मानव शरीर के अंदर है, फिर आगे आगे वो अंदर हो गया, फिर आगे आगे क्या हो गया? नहीं नहीं, हृदय में है, नहीं आगे आगे हो गया, नहीं नहीं, वो अनहद चक्र जो है ना, दोनों फासली के बीच में वहां है। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, वो कलेजी है ना, उसमें है। कोई बोले नहीं नहीं नहीं, वो अपना मस्तिष्क है ना, वहां वो पिनेल ग्लैंड है ना, वो वहां है। या किसी ने कहा नहीं नहीं, नाभि में है। या देखो, एक मतलब क्या है कि ये मानव जन्म में ही परमात्मा मिलता है, उसका मतलब मानव शरीर के अंदर परमात्मा मिलता है ऐसा नहीं होता, बराबर। अब परमात्मा की कोई ऐसी जगह नहीं है परमात्मा अंदर मिलेगा बाहर मिलेगा। ये अंदर बाहर, ये जो मापदंड है ना, ये मोज माप जो है ना, ये प्रकृति वाले मोज माप है, बराबर। ये प्राकृतिक भाषा है, ये प्रकृति के लिए काम आती है अंदर बाहर। परमात्मा के लिए कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं है, बराबर। जी जी जी। हाँ, एक गुब्बारा ले लो और हवा से भर दो, बराबर। बाद में उसकी हवा निकाल दो, तो फिर बीच में क्या गया था? हवाएं गई थी। बाहर क्या आ गई? हवाई आ गई। जब गुब्बारा फूल गया था तो उसके आजू बाजू क्या था? हवा थी। अंदर क्या थी? हवा थी। गुब्बारे में से हवा पूरी निकल दी तो क्या बचा? हवा ही बचा। तो क्या है? अंदर है हवा, बाहर भी हवा। तो ऐसा ही परमात्मा था। तो जैसे हवा, हम कह नहीं सकते कि गुब्बारे के अंदर हवा है, उसने आकार धारण किया सिर्फ, बराबर। लेकिन है तो बाहर वाली हवा ही अंदर है, या अंदर वाली हवा ही बाहर है। कुछ भी समझ लो। एक परत का जो गुब्बारा है ना, उसकी जो परत है ना, बस उसका एक मामूली भेद है। बाकी वो पतले रबर है,
या जो रबर है उसके आजू और बाजू में तो हवा ही हवा है, वैसे परमात्मा का। तो परमात्मा के लिए ये मापदंड नहीं लगा सकते कि परमात्मा हमारे अंदर है कि बाहर है, बस वो है। उसको क्या कहा है। अभी है ये जो ऐसा शब्द है ना, ये सभी के लिए लागू हो जाता है, तो उसमें नहीं जाना। तो परमात्मा पाने के लिए या परमात्मा सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिल जाता है, उसके लिए मनुष्य जन्म ही चाहिए, ये उसका अर्थ होता है, बराबर। तो लोगों ने फिर शरीर के अंदर कर दी, तो ये गलत बात है। अभी देखो, जिसको भी अभी लाखों करोड़ लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, अभी उनको पूछो ये सार शब्द कहाँ से आ रहा है, तो बोलेगा वो तो कुछ समझता भी नहीं है। अंदर समझो तो फिर हम बगैर कान बंद करके भी आवाज सुनाई दे रही है, बराबर। अगर बाहर समझो तो कान बंद किए तो भी आवाज आ रही है, तो फिर ये कानों का विषय नहीं है, यानी वो अंदर बाहर नहीं है। ये मैं वही कहा कि अंदर बाहर ये जो मापदंड है ये प्राकृतिक वाले मापदंड है, बराबर। हाँ, तो ये समझ में आएगा कि क्या हो गया। ये जो है ना, परमात्मा बहुत सहज मिलता है। सहज माने उसकी ओर से, उसको सहज कहा है। नहीं तो प्रकृति में तो कुछ भी सहज नहीं है क्या? कुछ सहज, कुछ भी सहज नहीं है, कुछ भी सहज नहीं है। ये श्वासा भी जो हम ले रहे हैं ना, ये भी सहज नहीं है, बराबर। कब कैसा श्वासा आ जाएगा और कभी आएगा तो बाहर गया तो वापिस अंदर आएगा कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं है, वो भी सहज नहीं है। मैं भी सोचता था, मैंने कहा इसी जीवन में मिल जाए, पता नहीं अगला जीवन कैसा हो, फिर कभी इस तरफ इस बारे में कोई विचार आए परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। क्योंकि लोगों को तो कोई विचार ही नहीं आता कि उन्हें कोई मुक्ति चाहिए या फिर हमें जीवन से अलग होना, बस जैसे लाइफ चल रही है पैसा कमाना, बस उसी पे ध्यान है। देखो, तो आपने अभी जो है ना विचार, ये बात जो कही ना, ये लाख टके की बात की। आजकल लोगों को 99.99% परमात्मा की जरूरी लोगों को नहीं है। आज जरूरी लोगों को पैसे की है, बराबर। यानी ये जो जीवन मिला है ना, बस ये जीवन के अंदर है, ये हमको जो जैसा मौज मजे में रहने को जो लगता है वो पैसा लगता है लोगों को, बस यही मालूम है। लेकिन हम जैसे जन्म में है तो हमें मरना भी निश्चित है। एक मरना ये तो सत्य ही है, बराबर। हर जीव जन्म लिए है तो वो मरना ये तो तय है। ये इतना शुद्धतम सत्य है कि कोई भी आदमी जो भी जिंदा है आज, तो वो कभी न कभी मरने वाला ही है, ये अंतिम सत्य है। लेकिन वो अंतिम सत्य होने के बावजूद भी लोग उसके बाद में का विचार नहीं करते कि हम मरने के बाद हमारा क्या होगा। ये तो मुझे से ऐसा समझो कि बहुत कम ही लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं कि परमात्मा के बारे में सोचने वाले, बराबर। क्योंकि ये जो गुरु लोग है ना, इन्होंने ही इतना गड़बड़ी कर दिए, अलग अलग मंत्र बता दिए, अलग अलग ध्यान साधना बता दिए, अलग अलग विचारों से परमात्मा के बारे में अलग अलग विचार बनाए, अब परमात्मा के बारे में अलग अलग कल्पनाएं बनाई, अलग अलग विचार बनाए या अलग अलग तौर तरीके बनाए। इससे क्या हो गया, लोगों का विश्वास ही उड़ गया, बराबर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे तो अब लगने लगा था, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा वगैरह कुछ नहीं होता, बस लोगों का मानसिक भ्रम है। वो परेशान होते हैं तो फिर परमात्मा की ऐसी कुछ चीज ढूंढते हैं, कोई रास्ता जिनसे उन्हें कुछ मिल जाए। एकदम बराबर तो है। बस वो तो दोस्त ने मुझे बताया, तो उसके पास मैं मिला था थोड़े दिन पहले, तो मैंने उसको बोला यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो देखो, पहले के जमाने में ऐसा होता था ना, कोई काम धंधा नहीं करता था तो कोई बोलते जा तू बैरागी बन जा, सन्यासी बन जा, ऐसा क्यों कहते थे? तो जिसको कोई काम नहीं है, जिसको कोई समझता नहीं है, जो काम करना जानता नहीं, कष्ट करना जानता नहीं, तो हम क्या कहते, तू जा भगवान का नाम लेते जा, जा साधु बन, बैरागी बन, बराबर कि नहीं? तो ये होता था। फिर उसकी क्या वैल्यू होती है साधु सन्यासी की? कोई आजकल वैल्यू नहीं ना। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, आप साधु सन्यासी बने हो, आप बोलते हैं कि मैंने इतना तपस्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने गुरु धारण किया, लेकिन क्या आपको परमात्मा मिला? तो कोई नहीं बोलते। कोई बोलते कि हाँ हमें ज्ञान मिला। ज्ञान मिला, ज्ञान माने ये जानकारी, माहिती, बराबर।
आज किसी गुरु के पास जाओ, आपको इतनी बारीक बारीक माहिती देगा, वो जानकारी देगा। और वो सब किताबों में है। वो मतलब एक दूसरे की ना सभी काट करते हैं। मैं जैसे लोगों को देखा, कोई गीता को ले आएगा, कोई वेद शास्त्र को ले आएगा, कोई दूसरा पुराण उठा लेगा, मतलब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को कि उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। पर जो एक्चुअल में जो बात है ना, उसकी वो पता नहीं लगती कि वो है क्या। मतलब वो कुछ तो है, पर वो क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। वहां पे यानी आके फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्रकट ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। ये गुमराह ज्ञान है, करते हैं बस। ये ज्ञान क्या हुआ। लेकिन देखो फिर इनको ही मिला नहीं तो ये क्या कर देती है, अरे जिसको ज्यादा ज्ञान वो ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा महंत, सबसे बड़ा गुरु, सबसे सर्वोच्च गुरु। अरे हमारे गुरु तो पूरे विश्व में जितने धर्म है ना उसका अभ्यास किए है, उसको तो खड़ा न खड़ा उसका मालूमात है। अरे क्या वो ज्ञान खाना है, क्या हुआ उससे। चलो तेरे गुरुजी ने बहुत बढ़िया ज्ञान किए, वो ज्ञान तेरे गुरु को भी काम आया क्या। आज तेरे गुरु कहाँ बैठे हैं। और दूसरा लोगों में ये रहता है, जिस गुरु से जुड़ गए तो दूसरों को भी कहेंगे आ जाओ हमारे गुरुजी के पास आ जाओ। मतलब वहाँ भीड़ बढ़ानी है उनको। उनके हाँ, गुरु भी भीड़ बोलते हैं बढ़ानी लोगों नहीं, को लाओ, लोगों को लाओ और लोगों को बताओ इसके बारे में। मतलब उन्हें खुद नहीं पता लगा है। वो मतलब ऐसा और नहीं लोगों को होता। लेके आओ, मिलाओ मिलाओ सब, मतलब हम संख्या फंस बढ़ाओ गए, अपनी। हम फंस गए तो तुझे ही फंसाएंगे। इसी वास्ते लोगों को बढ़ाते हैं वो लोग। अभी जो भी पहले जुड़ जाता है ना उसको सब हाँ। समझता है कि मैंने तो बहुत डिंगे मारी थी कि अरे वो पहले गुरु है ना अपना ऐसा ऐसा ही था, अपने जो अपन दो चार बनाए ना वो ऐसे ऐसे, लेकिन अभी ये जो गुरु है ना मैंने इसका पूरा अभ्यास किया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो खुद जी। जाता है ना फिर उसको सब समझता है। बस यहाँ भी 1 और 1 2 ही होते हैं। पूरे विश्व में गए ना तो 1 + 1 2 ही होते हैं, 1 और 1 2 ही होते हैं। तो ये क्या गुरु के नया है, ये भी वही करता है, 1 और 1 2, बराबर कि नहीं। 2 बोलता है बस। मुझे दे दो, पैसा दे दो, फिर वो फंस जाता है, फिर वो दूसरे को भी फंसाना चाहता है। आया कि समझ में, ऐसी संगत बढ़ रही है। ये नहीं मैं फंसा ना, अभी मैं भी लोगों को फंसाऊंगा। मेरे साथ फिर परमात्मा तूने ऐसा क्यों किया। मैं तो बोला था कि मैंने 10 गुरु किए, वो ऐसे निकले, अभी ये 11वां किया तो ये अभी वही जो 10वें वाले थे तो उससे तो ये और आगे एक कदम निकला, बराबर कि नहीं। तो फिर लोग क्या होते हैं, आप अपना मानसिक संतुलन ये कर देते हैं और फिर वो दूसरों को भी उसमें लाते हैं। जैसा अभी मैं फंसा ना तो मैं तुम में भी फंसाऊंगा, ऐसा है। तो वो जाने दो। इतना कबीर साहब ने बोला है कि ये सहज साधना है, सहज भक्ति है, सहज परमात्मा मिलता है, ये सहज योग है। बस उसके लिए कुछ मत करो। अभी विषम विषा में परमात्मा का वरदान था कि विषम विषा के बाद मैं लोगों को घर घर में मिलूंगा। बस इतना सीधा बता दिए है, फिर उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। ऐसा समझो आपने जो भी 10-12 गुरु किए, जो भी कुछ किए हो गए तौर तरीके, उसका ही परमात्मा देखो, परमात्मा तो देख रहा था ना। सामने वाला गुरु झूठा हो, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बराबर, लेकिन आपकी जो लगन थी परमात्मा प्राप्ति के लिए वो तो सच्ची थी ना। और वो कौन देखता था, वो तो परमात्मा तो सब देखता था ना कि ये मेरे बच्चे को ये गुरु लोग क्या क्या ठगा रहे हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा देख रहा था, फिर परमात्मा बराबर उसको लास्ट में वो दे ही देता है। इसलिए मेरे पास कोई मेरा धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, मैं किसी को बुलाता भी नहीं और कहीं कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा आपको मिलते हैं। और ऐसे ही हजारों लाखों लोगों को मिल रहे हैं, बराबर। और वही लोग बोल रहे हैं। अभी देखो इसमें तो मेरा तो कोई ये नहीं ना मैं किसी घर में गया, ना मैंने मेरे घर में किसी को बुलाया, बराबर, ना मैंने किसी को मंत्र दिया या कोई साधना बोली कि ये, या कोई ध्यान बोला कि आप ऐसा करो वैसा करो, ना करके बराबर मिला ना। मैं तो किसी का नाम भी नहीं पूछता और कहाँ से आप बोल रहे वो भी नहीं पूछता, लेकिन घटना तो घट रही ना, तो है ना कुछ तो भी। कबीर साहब ने जो कहा था उसके बराबर हो रहा है ना। और देखो जो भी घटना घटती है ना वो आपके साथ घट रही ना। देखो आप मेरे सामने आते और आपको कुछ हो जाता तो आप बोलते यार इन्होंने कोई हिप्नोटिज्म तो नहीं कर दिए, इन्होंने कोई मंत्र तो नहीं मार दिए, इन्होंने मुझे तो कोई बेवकूफ तो नहीं बनाया, कोई जादूगरी तो नहीं की, बराबर।
या इसका उल्टा करो, मैं आपके घर में आता और फिर आपको कुछ भी जादूगिरी कर लेता, तो आप क्या कहते हो? आप थोड़ी देर के लिए तो आप कहेंगे हाँ हाँ कुछ तो भी घट गया, मुझे मेरे में उतर गया, लेकिन बाकी मन में आपका यही खाता होगा ना कि परमात्मा इसके अंदर ही कैसा क्या आ गया, ये बराबर मेरे सामने आ गया और मुझे ये हो गया। तो ये जादूगरी होती है। बराबर, जादूगरी के लिए आमने सामने जरूरी होते हैं, लेकिन देखो परमात्मा की लीला, इतनी लीला भारी कि बस किसी को बुलाना नहीं, किसी घर जाना नहीं, बस आप उसके बच्चे हो, जैसा मैं भी उन परमात्मा का बच्चा हूं वैसे आप भी बच्चे हो, जैसा परमात्मा ने मुझे बोल दिए वैसे कि वैसे मैंने सच बात लोगों को बता दिए, और वो सच है कि झूठ है इसके लिए आप करो। बराबर परमात्मा प्रकट हो रहा है। फिर अभी कैसा प्रकट हो रहा है? देखो, शरीर भी आपका, मन भी आपका, आत्मा भी आपकी, विश्वास भी आपका, तौर तरीके भी आपके, विचार भी आपका, सब कुछ आपका। बराबर कि नहीं? लेकिन हो गई घटना, हो रही है ना घटना, बराबर कि नहीं? हाँ, इतने और लोगों ये के तो साथ घोर हो रही है कलयुग तो में सुना। क्लियर है। जी, तो अब जैसे आप बता रहे थे ना गुरुओं का, तो मैंने देखा है, मेरे को बहुत बाद में पता चला, वो कुछ मोहिनी वशीकरण विद्या यूज करते हैं लोगों को खींचने के लिए। और उन हम्म लोगों को कितना कोई कुछ बोले वो मानता ही नहीं है, वो कहते हैं भैया हमारे गुरु सच्चे, यही हमारा भगवान है, ये हम्म जो भी करे हमें स्वीकार होगा। मतलब ऐसा मैंने देखा, मेरे साथ भी हुआ। जब वहां से निकला तब वही कुछ उल्टी सीधी चीजें प्रयोग करते हैं घर में, मतलब कुछ बुरी शक्तियों और तंत्र के द्वारा, हम्म मतलब घर में कलह करवाना, ये सारी चीजें पता लगी। मैंने कहा ये क्या मतलब होता है? जब आप किसी के पास थे तब तक तो सब सही था, और जब आप वहां से चले गए तो आप हम्म उल्टा आप ही के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं उन चीजों का। ये तो हम्म। यहाँ तो सत्यता नहीं है वो। पर हाँ, उनकी क्यों बातें कोई सत्यता नहीं? सुनता है ना, तो क्यों? ऐसा लगता है कि खिंचाव हो रहा है वहां पे। मतलब ऐसा कोई विद्या यूज करते हैं कि हम्म। सामने वाला रोक ही नहीं पाता उनको कि हाँ यहाँ पे तो होगा, बिल्कुल होगा। हम उसको रिद्धि फिर सिद्धि कहते हैं। और देखो, आप दुनिया में कहीं भी अगर आप किसी के सामने नहीं गए ना, तो कोई विद्या आपके ऊपर काम नहीं करती। एक कभी भी ख्याल में रखो, कोई दुनिया की विद्या कितनी भी रिद्धि सिद्धि वाला हो, या ऐसा समझो कि काल ही उसके हाथ में है, लेकिन जब तक हम किसी के वश में नहीं जाते ना, तब तक हमें कुछ भी होता नहीं है। वश में जाना माने क्या? एक तो हम उसको घर बुलाए, बराबर, वो हमारे सामने है तो वो कुछ भी कर सकता है, या हम उसके आश्रम में जाए या उसके सामने बैठे तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। बराबर, उसको हम जादूगिरी कहते हैं। लेकिन वो परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा तो ये ऐसी बात है, तो परमात्मा तो वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सब जानता है। फिर ये ऐसी बात होती तो मैं लोगों को बुलाता, लेकिन परमात्मा को मालूम है कि ये तो घोर कलयुग है, इसमें तो लोग बोलेंगे कि सयारू जी ने यार कुछ तो भी करता होगा। बराबर, इसलिए ऐसा हो रहा है लोगों को। लेकिन परमात्मा ने देखो ना कितना लीला भारी की, किसी को बुला, मैं तो किसी को बुलाता नहीं, किसी को घर भी नहीं जाता, लेकिन बात तो बराबर हो रही है परमात्मा की ओर से। बराबर की नहीं? हाँ, इसको कहा गया सत। सत यानी कहीं भी हो सकता है। सत के लिए कोई गुरु के पाँव ही दबाना, गुरु लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है, आपकी विल पावर जागृत हो जाएगी। अरे भाई ऐसा क्यों? परमात्मा के लिए देखो, आपने अभी कहा ना कि ये लोग डराते हैं, तो परमात्मा खुद ब खुद कभी किसी को डरता नहीं और किसी को डराता भी नहीं। एक लिख के रखो, बराबर। जी हाँ, वो निर्भय जो कहा है ना, इसलिए कहा है कि परमात्मा किसी से भी डरता भी नहीं और किसी को डराता भी नहीं, बस वो प्रेम करना जानता है। बराबर, किसी का द्वेष करना नहीं जानता। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मैं करूंगा आप मुझे छोड़ देंगे तो या आपका ऐसा होगा वैसा, तो ये इनके पास कोई परमात्मा नहीं, इनके पास ये रिद्धि सिद्धि होगी। आप जो बोले ना ऐसा कुछ होगा, बात अलग, ये जादूगिरी हम कहते हैं। तो इसीलिए मैं कहा, कोई भी हो, किसी के सामने अगर आप गए नहीं ना, तो आपके साथ में कोई जादूगरी नहीं होती। बराबर, या आप किसी को आपके घर में बुलाए और आपको कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों भी तरफ से मैं बोल रहा हूं। यानी किसी के बंधन में आप गए नहीं ना, अंडर में गए नहीं ना, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके ऊपर काम नहीं करेगी। बराबर, ये काम क्यों करती है उनकी शक्ति?
तो आप उनके पास जाते हैं ना, नजदीक जाते हैं ना, या उनको बुला के बातें की है, या आप उनके साथ जाते हैं या उनके पास जाते हैं बातें की है, जी जी। बराबर। हाँ, तो ये जादूगिरी का खेल रहता है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों भी कर रहे हो, करते रहो, लगे रहो, बराबर वो घटना घट मैं जाएगी। हाँ जी, एक बात और पूछनी, जैसे लोग हाँ ध्यान करते हैं, बोलते हैं उनको प्रकाश दिखता है माथे के बीच में आज्ञा चक्र पे, या वो चीजें दिखती है, वो क्या चीज होती है? देखो, ये सब छोड़ ही दो। अभी तो मैंने क्या कहा, मैं ये कोई मंत्र तंत्र ध्यान का विषय ही नहीं ना, कोई आग जी आग बंद करने का विषय ही नहीं है, ध्यान में बैठने का विषय ही नहीं ना। सार शब्द किसको कहा जाता है? पूर्ण रूप से शुद्धि में जब हम रहते हैं, जागृति में, पूर्ण रूप से जागृति में रहते हैं, तब वो प्रकट होता है, उसको सार शब्द कहते हैं। और जो प्रकट होता है वो निरंतर और अखंडित होता है, जी बराबर। तो यहाँ कोई ध्यान का विषय ही नहीं ना। और जो प्रकाश जो बोल रहे हैं ना, ये प्रकाश क्या हुआ? ये प्राकृतिक विषय है ना। प्रकाश जी कहाँ दिखता है? ये प्रकृति में दिखता है ना। अंधेरा जी ये प्रकृति में दिखता है ना। ये सब प्रकृति वाले खेल है। वो अगर कोई प्रकाश आपको दिख रहा है ध्यान में, तो वो कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है, वो यही की झलकियां हैं। जैसे हमने आग भी दबाए थोड़ा, दोनों हाथों से हमारा आग, आपकी आग दबाओ, पुतलियां दबाओ, तो आपको प्रकाश दिख जाएगा। वो क्या है? वो तो जादूगरी है, वो एक केमिकल लोचा है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसी घटना है, कुछ कुछ दबाने के बाद ऐसा कुछ न कुछ होता है। मैंने अभी कहा ना, तो किसी के बंधन में मत जाओ। ऐसा सहज में जो होता है ना, वही परमात्मा होता है। सहज माने क्या? बस कुछ मंत्र नहीं किए, कोई ध्यान नहीं किए, कोई ध्यान विधि नहीं किए, और बस आपे आप जो होता है, और उसकी ओर से होता है, परमात्मा की ओर से। हमारी ओर से जो भी होता है वो कभी परमात्मा नहीं होता, बराबर। लेकिन परमात्मा जी की ओर से जो होता है वो असली परमात्मा होता है, वो उसको हम सत्य कहते हैं, बराबर। जी हाँ, तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आप बाकी वीडियो देखते रहो, और जी सार शब्द प्राप्त भी हो गया तो बाकी वीडियो जो बचे वो भी देख लो, ताकि कोई ये संशय नहीं आएगा। ये जो आपने जितने भी सवाल किए ना, इसके हाँ हाँ मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दे दिया, अलग अलग ढंग से दिए हैं। चलो ठीक है, फिर दोनों के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत्सा है।